हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इसका जो पहला कालखंड है आदिकाल, उसका संपूर्ण अध्ययन कर हमने इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अध्ययन कर लिया है। आज की कक्षा में हम जो भक्ति काल है इसका जो प्रश्नोत्तर है या जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कहें उसका अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जो व्याख्यात्मक जो थ्योरी वाले क्लासेस हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन इस प्रकार से करेंगे जिससे हमारा जो भक्ति काल है उसका एक बार फिर से रिवीजन हो जाए, यानी इसका जो विश्लेषणात्मक अध्ययन है प्रश्नों का वो हम यहाँ करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। किस इतिहासकार ने भक्ति काल को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनोवृत्ति से जोड़ा? अर्थात कौन सा इतिहासकार है जिसने भक्ति काल को जो इस्लामी आक्रमण है उसकी असहाय और निराश मनोवृत्ति से जोड़कर देखा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? तो किसने जोड़ा है? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने के कारण हिंदू कवि भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुआ। अर्थात शुक्ल ने मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार को भक्ति काल का उदय का कारण माना। शुक्ल जी कहते हैं कि हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम ही भक्ति काल का उदय होना है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है भक्ति काल। हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को इन्होंने भक्ति काल के उदय से जोड़कर देखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। और जॉर्ज ग्रियर्सन क्या कहते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि जो भक्ति साहित्य है वह ईसाइयत की देन है। इस प्रकार किस इतिहासकार ने भक्ति काल के उदय का क्या कारण माना, ये हमने देखा। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिणी भारत के आरंभिक वैष्णव भक्तों को कहा जाता है आलवर, नैनवार, सगुनिया, निर्गुण। तो जो दक्षिणी भारतीय आरंभिक वैष्णव भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? तो आलवर कहा जाता है। ये जो आलवर संत है, आलवर जो शब्द है आलवर, ये तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। दक्षिण में भागवत भक्ति का आंदोलन 5वीं से 10वीं शताब्दी तक आलवर भक्तों के द्वारा ही चलाया माना जाता है। इन भक्तों में सभी जातियों एवं वर्गों के भक्तजन थे। ये उच्च कोटि के साधक, सात्विक एवं सीधा साधा जीवन व्यतीत करने वाले माने जाते थे। जो आलवर भक्त हैं इनकी जो कुल संख्या है वो 12 मानी जाती है आलवरों की। और तमिल भाषा में रचित इनके पदों का संकलन है वो रंगनाथ मुनि द्वारा दिव्य प्रबंधन नाम से 4 भागों में किया जाता है। और ये आलवर जो भक्त हैं ये दक्षिणी भारत के प्रमुख वैष्णव भक्त माने जाते हैं। और जो नैनवार हैं वो शैव आचार्य माने जाते हैं। और सगुण जो सगुण उपासना करते हैं वो निर्गुण जो निर्गुण को मानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र से संबंधित संत नहीं है, अर्थात ऐसा कौन सा संत है जो महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो शंकरदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ या फिर नामदेव? तो जो शंकरदेव है ये असम से संबंधित है, जबकि एकनाथ, नामदेव और ज्ञानदेव ये तीनों ही जो वारकरी संप्रदाय के
संत माने जाते हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। इनके अलावा एक और संत है तुकाराम। तुकाराम ये भी महाराष्ट्र से ही संबंधित माने जाते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना संत पुंडरीक के द्वारा की गई मानी जाती है। तो आप याद रखेंगे, एक ज्ञान नाम तुक्का, एक ज्ञान नाम तुक्का, ये संत जो चारों हैं ये कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तिकालीन साहित्य को ज्ञानाश्री काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, कृष्णाश्री काव्यधारा या रामाश्री जो काव्यधारा है उसमें बांटने वाले कौन थे, अर्थात किसने बांटा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ध्यान रखेंगे ये जो विभाजन करने वाले थे, ज्ञानाश्री काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, कृष्णाश्री काव्यधारा और रामाश्री काव्यधारा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। जबकि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य ये विभाजन करने वाले थे तो राम कुमार वर्मा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और यहाँ विद्यार्थी भ्रम का शिकार होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य और राम काव्य ये विभाजन करने वाले राम कुमार वर्मा थे। तो ज्ञानाश्री काव्यधारा, प्रेमाश्री काव्यधारा, कृष्णाश्री काव्यधारा और रामाश्री काव्यधारा ये विभाजन करने वाले थे रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति के संप्रदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य ये भी सही है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ये भी सही है। और सनकादि संप्रदाय तो रामानंद ये गलत है, क्योंकि जो रामानंद जी थे इनका जो संप्रदाय जिसका इन्होंने स्थापना की थी वो रामावत संप्रदाय था, जो आगे चलकर श्री रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित श्री संप्रदाय में समाहित हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्तिकालीन साहित्य की विशेषता नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षाओं में भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं। भक्ति साहित्य की दो धाराएं निर्गुण और सगुण प्रवाहित हुई, विशेषता नहीं है। इनकी भी दो दो उपधाराएं प्रवाहित हुई, ये भी सही है, क्योंकि भक्ति साहित्य में सगुण और निर्गुण दो धाराएं प्रवाहित होती हैं और इनकी दो दो धाराएं या उपधाराएं प्रवाहित होती हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी निर्गुण काव्यधारा की, और जो सगुण काव्यधारा है उसकी कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी काव्यधारा। संपूर्ण भक्तिकालीन साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया, ये गलत है, क्योंकि भक्तिकाल में ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में साहित्य लिखा गया है और कोई नहीं, तो इसमें सही ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्यधारा की विशेषता है। जो निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसकी कौन सी विशेषता है? निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं, बिल्कुल सही है। धार्मिक रूढ़ियों और कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है, बिल्कुल किया है। सद्गुरु के महत्व को इन्होंने माना है। निर्गुण जो भक्ति काव्यधारा के जो संत कवि हैं इन्होंने सद्गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सभी विशेषताएं जो भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा है उसकी मानी जाती है। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते हैं और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करते हैं। ये लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति में विश्वास करते हैं। इन्होंने धार्मिक रूढ़ियों और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है, जाति प्रथा आदि का ये विरोध करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का भी ये समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी विशेषताएं हैं वो निर्गुण भक्ति काव्यधारा की हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संत काव्यधारा का मुख्य दार्शनिक आधार शंकराचार्य जी का अद्वैत दर्शन माना जाता है। इस दर्शन में किस सूत्र की प्रमुखता दिखाई देती है? अर्थात जो अद्वैत दर्शन है किसका? शंकराचार्य जी का। इसका कौन सा सूत्र प्रमुख है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, या फिर अहम ब्रह्मास्मि, यानी जो सूफी का जो अनहलक है उसकी बात यहाँ कर रहे हैं, या फिर दोनों?
तो ये जो दोनों सूत्र हैं वो शंकराचार्य जी के अद्वैत दर्शन में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। असत्य कथन है, अर्थात कौन सा कथन असत्य है। संत का नाम दिया हुआ है और उसकी जाति का नाम दिया गया है, तो कौन सी जाति सुमेलित नहीं है वह आपको देखना है। कबीर जुलाहा जाति से थे, बिल्कुल सही है। नामदेव दर्जी जाति से थे, ये भी सही है। रैदास चमार जाति से थे, ये भी सही है। और जो दादू दयाल है वह नाई जाति से थे, ये गलत है, क्योंकि जो दादू दयाल हैं उनकी जाति बुनकर थी और जो नाई जाति से थे वो थे सेना। सेना नाई जाति से माने जाते थे और जो दादू दयाल हैं उनकी जाति क्या थी, बुनकर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीरदास जी द्वारा रचित पदों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किस नाम से किया। धर्मदास ने कबीरदास जी के जो रचित पद हैं उनका संकलन किया, और किस नाम से किया, बीजक नाम से, साखी नाम से, शब्द नाम से या रमणी नाम से। तो आप सब जानते हैं बीजक के नाम से कबीरदास जी के शिष्य धर्मदास ने 1464 ईस्वी में इसका संकलन किया, और इसके 3 भाग थे। ये 3 भाग थे, साखी, शब्द और रमणी। साखी में क्या था, इनके जो रचित दोहे और साखी थे वो शामिल थे। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश है, और इसकी भाषा सदुकड़ी मानी जाती है। साखी की भाषा थी सदुकड़ी। इसकी भाषा के संदर्भ में भी पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि साखी में किसका वर्णन मिलता है, या फिर किसकी शिक्षा की बात या किसके उपदेशों की बात कही गई है। तो इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश हैं, और ये सदुकड़ी भाषा में है। और इसका जो विभाजन है वो प्रथम अंग में गुरुदेव के अंग और अंतिम अंग जो है अभिहड़ के अंग के नाम से किया गया है। जो शब्द है, इस भाग में कबीर द्वारा रचित जो पद हैं शब्द में, सबद ऐसे ट्रिक से याद रखेंगे, तो ये द अंतिम शब्द याद रखें। इसमें जो पद हैं उनको शामिल किया गया है, और इसकी जो भाषा है ब्रज या पूर्वी बोली मानी जाती है। शब्द की भाषा पूछी जाती है, ध्यान रखेंगे। इसमें कबीर के माया संबंधी जो विचार हैं शब्द में, उसकी अभिव्यक्ति हुई है। और रमेनी में, इस भाग में कबीर द्वारा रचित जो राम भक्ति संबंधी पदों चौपाई हैं उसको शामिल किया गया है, और इसकी जो भाषा है वह भी ब्रज और पूर्वी बोली को लेकर के लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, बहुत अच्छा प्रश्न है। कबीर के ईश्वर संबंधी विचारों, शरीर संबंधी विचारों तथा मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचारों का संकलन है। कौन सा इसका भाग है, बीजक के कौन से 3 भागों में से इसका जो भाग है वो इन सब को ध्यान में रख करके बनाया गया है। किसको, ईश्वर संबंधी विचार, शरीर संबंधी और मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचार। बीजक, साखी, शब्द या रमेनी। तो जो रमेनी है उसमें कबीर के ईश्वर संबंधी विचार डाले गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर की काव्य की विशेषता है। कबीर के काव्य की कौन सी विशेषता है। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं कबीर, बिल्कुल करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। मैं तो इस चाकी की पूजा करूँगा, मैं क्यों करूँगा पत्थर की पूजा। दूसरी विशेषता है विरह की व्याकुलता। विरह की व्याकुलता कबीर के दोहों में कई जगह देखने को मिलती है। आखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीभड़ियाँ छाल्या पड़ा राम पुकारी पुकारी। यहाँ जो साखी पर सूफी साधना पद्धति है उसका प्रभाव भी नजर आता है। अगली विशेषता है धार्मिक आडंबरों का विरोध। कबीर के यहाँ बड़े जोर शोर से देखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं कि काकर पातिर जोड़ के मस्जिद लगी चिनाय, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ कुधाय। तो ये धार्मिक आडंबरों का विरोध देखने को मिलता है, या उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी विशेषताएं हैं ये कबीर के
दोहों में या कबीर के साहित्य में या यूँ कहें कबीर के काव्य में देखने को मिलती है। इसके अलावा ये मानते हैं कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है, निर्गुण और निराकार ब्रह्म इनका ईश्वर है। कबीर का जो राम है वह दशरथ पुत्र अयोध्यावासी राम ना होकर के परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण ब्रह्म राम को ये मानते हैं। नारी की निंदा ये करते हैं, नारी की झाई परत अंधा हो तब जंग, कबीरा तिनकी को कति नीत नारी के संग। गुरु के महत्व को ये अत्यंत महत्व देते हैं। गुरु गोविंद ओम खड़े कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अहिंसा का संदेश कबीरदास जी के साहित्य में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। आत्मा परमात्मा का एकत्व का प्रतिपादन कबीरदास जी करते हैं। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। इस प्रकार से कबीर का जो साहित्य है वो भंडार है सभी विशेषताओं का। अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर को किसने वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहकर पुकारा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने? तो कबीर को वाणी का डिक्टेटर या भाषा का तानाशाह कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। यह प्रश्न हिंदी की लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। शुक्ल जी कबीर के संदर्भ में क्या कहते हैं? प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। शुक्ल जी का ये कथन भी परीक्षा में पूछा जाता है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये आप याद रखेंगे, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये कथन किसका है कबीर के संदर्भ में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न देखते हैं। दादू दयाल का संकलित ग्रंथ कौन सा है? दादू दयाल का कौन सा ग्रंथ है संकलित है? हड्डेवाणी, अंगवधु, दादू दयाल या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वो दादू दयाल के संकलित ग्रंथ हैं। लेकिन जो हड्डेवाणी है इसका संकलन करने वाले थे इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ दास। संतदास और जगन्नाथ दास। अंगवधु का संकलन करने वाले थे रज्जब जी, इनके शिष्य थे, उन्होंने किया। और जो दादू दयाल का संकलन है वह परशुराम चतुर्वेदी ने किया और यही इनकी रचनाओं का प्रमाणिक संकलन माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों ही जो संकलित ग्रंथ हैं वो दादू दयाल जी से संबंधित हैं। दादू दयाल जी का जन्म स्थान अहमदाबाद गुजरात माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? परब्रह्म संप्रदाय या दादू पंथ? अब तो आप समझ गए होंगे, दादू पंथ का नाम आते ही इसके प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य, गुरु नानक, दादू दयाल या वल्लभाचार्य। तो इसके जो प्रवर्तक हैं वह है दादू दयाल जी। इन्होंने परब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक किया। यह जो पंथ दादू पंथ या परब्रह्म संप्रदाय का विचार जो है वह इनके सांभर प्रवास के दौरान उत्पन्न होता है। सांभर में इनका सत्संग स्थल है अलग दरीबा के नाम से। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कई बार, अलग दरीबा के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें राजस्थान का संत कहकर पुकारा जाता है या राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है। ये विवाहित थे और इनके 2 पुत्र थे, गरीबदास और मिस्किनदास। इनकी प्रमुख पीठ नारायणा या नरेना जयपुर में है। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वह ढूंढाड़ी भाषा में मिलता है। वैसे इनकी जो काव्य भाषा है वह ब्रज है जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण मिलता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं? कौन से सबसे शिक्षित या सबसे पढ़े लिखे संत माने जाते हैं? तो कबीरदास। कबीरदास तो अशिक्षित थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बातें भी करते थे। सुंदरदास, मलुकदास या दादू दयाल। तो जो सुंदरदास जी हैं वे संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि भी माने जाते हैं। इनका जो जन्म स्थान है सुंदरदास जी का वो राजस्थान में दौसा नामक जगह पे हुआ था और ये 6 वर्ष की अवस्था में दादू के शिष्य बन गए थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास मानी जाती है। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास। अगला प्रश्न देखते हैं। मलुकदास से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? इनका जन्म स्थान राजस्थान से जुड़ा हुआ है।
इनकी प्रमुख रचना ज्ञान बोध और रतन खान मानी जाती है। इन्होंने आलसियों का मंत्र दिया अजगर करे न चाकरी। ज्ञान बोध इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, यह भी सही है। इनकी रचना ज्ञान बोध सबसे महत्वपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाओं में ज्ञान बोध और रतन खान है। ये मंत्र भी इनका ही दिया हुआ है, लेकिन इनका जन्म जो स्थान है वह राजस्थान से ना जुड़ा होकर इनका जन्म स्थान कड़ा इलाहाबाद यूपी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यह पंक्ति किसकी है? कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत बार पूछी जाती है। कबीर की, रैदास की, दादू की या गुरु नानक की? तो किसकी है ये है पंक्ति? संत रैदास की यह पंक्ति है। रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म कब का माना जाता है? 15वीं शताब्दी का लगभग उत्तरार्ध काल और 16वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल इनका जन्म स्वीकार किया गया है। ये काशी में पैदा हुए और जाति से ये चमार या निम्न वर्ग के माने जाते हैं। ये कई बार पूछा जाता है। इनकी जाति से संबंधित कई पदों में प्रमाण मिलता है। जाति भी ओछी, कर्म भी ओछा, ओछा कर्म हमारा, ये रैदास जी की पंक्तियाँ हैं जिनमें इनकी जाति से संबंधित बातें मिलती हैं। कह रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमारा, ये जो शब्द जो आता है यह इनकी जाति से संबंधित इनके कई पदों में देखने को मिलता है। इनका उपनाम रविदास माना जाता है और रामानंद इनके गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक की रचनागत विशेषता कौन सी है? गुरु नानक की कौन सी रचनागत विशेषता या यूँ कहें कि उनकी साहित्यिक विशेषता या उनकी काव्यगत विशेषता गुरु नानक की कौन सी है? धार्मिक विश्वास, एकेश्वरवाद या परमात्मा की सर्वव्यापकता में विश्वास करते थे गुरु नानक जी? बिल्कुल करते थे। नाम स्मरण और विश्व प्रेम को महत्व देते थे या अहम भाव शून्यता इनकी काव्य में देखने को मिलता है? तो ये जो सभी विशेषताएं हैं ये गुरु नानक जी के काव्य में देखने को मिलती हैं। इनका जन्म गुरु नानक जी का लाहौर के निकट राई भाई की तनवनी नामक ग्राम में होता है। यह जो स्थान है आज पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। इनकी प्रमुख रचनाओं में, गुरु नानक की प्रमुख रचनाओं में जब पूजी, ऐसा दीवार, रही रास, नसीहतनामा और सोहिला का नाम लिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि इनका जो जन्म है वो पाकिस्तान में है। वर्तमान जो जगह है ननकाना साहब, यह भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? सूफी काव्यधारा के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? शुक्ल के अनुसार कौन माने जाते हैं? कुतुबन, ईश्वरदास या असायत या मुल्ला दाऊद? तो जो शुक्ल जी हैं उनके अनुसार कुतुबन माने जाते हैं। ईश्वरदास जी को जो सूफी काव्यधारा का प्रथम कवि मानने वाले हैं वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। असायत को प्रथम कवि मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र, और जो मुल्ला दाऊद हैं इनको प्रथम कवि मानने वाले हैं कौन? रामकुमार वर्मा। मुल्ला दाऊद की जो प्रमुख रचना है चंदायन, उसके रचनाकार मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी कवि के रूप में स्वीकार रामकुमार वर्मा ने किया, लेकिन जो सर्वमान्य मत है वह भी मुल्ला दाऊद का ही माना जाता है। कुतुबन की रचना का नाम रगावती है, ईश्वरदास ने सत्यवती कथा और असायत की हंसावली है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पद्मावत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका रचनाकार 1540 ईस्वी माना जाता है। सही है। इसका विभाजन 56 खंडों में माना जाता है। यही कथन गलत हो जाता है क्योंकि इसका विभाजन आप सब जानते हैं 57 खंडों में माना जाता है। इसके अलावा आगे देखते हैं। सूफी काव्यधारा का प्रौढ़तम काव्य यह माना जाता है, बिल्कुल सही है।
इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघलदीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहेतर जीवन का चित्रण किया गया है, यह भी सही है। पद्मावत का रचनाकाल 1540 ईस्वी में माना जाता है। यह मलिक मोहम्मद जायसी कृत रचना है। इनका जो जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण इसका नाम, इनका जो नाम है वो जायसी पड़ा था। इनकी प्रमुख रचनाओं में पद्मावत जो महाकाव्य है, इसके अलावा अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा और मसनामा प्रमुख माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। असंगत है, पद्मावत से संबंधित कौन सा कथन असंगत है? इनकी पद्मावत के पात्रों के नाम दिए हुए हैं और उनकी प्रतीकात्मक जो अर्थ है वो हमें ध्यान में रखते हुए देखना है कि कौन सा कथन असत्य है या असंगत है। राजा रत्नसेन जो पद्मावत के नायक हैं वो आत्मा या मन या योगी साधक के प्रतीक माने जाते हैं, बिल्कुल सही है। रानी पद्मावती जो नायिका है परमात्मा या सात्विक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है। रानी नागमती सहनायिका है जो सांसारिक बुद्धि की प्रतीक मानी जाती है, बिल्कुल सही है। और चित्तौड़ हृदय के प्रतीक के रूप में ना दर्शा के चित्तौड़ को तन या शरीर का प्रतीक पद्मावत में माना गया है, तो यह संगत हो जाता है। तो हृदय का प्रतीक किसको माना गया है? सिंघलदीप को। ध्यान रखेंगे इनके जो प्रतीक हैं, पात्र और उनके प्रतीक हैं, उनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। चित्तौड़ तो किसका है? तन या शरीर का, और सिंघलदीप हृदय का। राजा रत्नसेन आत्मा का प्रतीक माने जाते हैं। पद्मावती परमात्मा का, जो सहनायिका रानी नागमती है वह सांसारिक बुद्धि का। हीरामन तोता इसमें गुरु का प्रतीक माना जाता है। राघव चेतन शैतान का, और अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वह माया के प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी रचना और उनकी भाषा से संबंधित प्रश्न है कि कौन सी रचना है जिसकी भाषा गलत दी हुई है? हंसावली की भाषा जो है वह राजस्थानी है। चंदायन की भाषा अवधी है, सही है। सत्यवती कथा की भाषा अवधी है। और जो माधवानंद कामकंदला है उसकी भाषा अवधी नहीं है, अपितु माधवानंद जो कामकंदला है गणपति की रचना जो मानी जाती है उसकी भाषा राजस्थानी है। इस नाम से दो लेखकों के रचना कार्य आते हैं, कुशललाभ और आलम ने भी ये रचना लिखी है। आलम की भी ये रचना है और कुशललाभ की भी है और गणपति की भी है, तो आप तीनों याद रखेंगे। इसके अलावा हंसावली असायत की रचना है, राजस्थानी हिंदी में लिखी हुई है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार असायत ही प्रथम सूफी रचना मानी गई है। चंदायन है, इसकी भाषा अवधी है, ये मुल्ला दाऊद की रचना है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। इसका नायक लोर या लोरिक माना जाता है। सत्यवती कथा है, ये ईश्वरदास की रचना है, यह भी अवधी भाषा में है और यह अवधी की प्रथम रचना मानी जाती है शुक्ल के अनुसार। इसका नायक जो होता है ऋतुपर्ण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य में शामिल नहीं है, ये अष्टछाप कवि हैं, इनको आप याद कर लेंगे। मैंने इनको ट्रिक से भी समझा रखा है, आप देख सकते हैं। वल्लभाचार्य जी के शिष्य में शामिल नहीं है तो ट्रिक थी हमारी कुसुपक्रम गोछीचन। तो वल्लभाचार्य जी के ये चारों शिष्य हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास और कृष्णदास। तो कौन से नहीं है? नंददास शामिल नहीं है। गोछीचंद यानी गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास ये हैं विठलनाथ जी के शिष्य। तो ट्रिक से मैंने इसको उलझन सुलझन नामक जो उलझे हुए प्रश्न हैं उस वीडियो में समझा रखा है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सूरदासी की विवादित और अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। सूरदासी से संबंधित प्रश्न है, इनकी कौन सी रचना विवादित या अप्रामाणिक मानी जाती है? तो सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी या इनकी सभी रचनाएं। तो इनकी जो सूर सारावली रचना है
यह इनकी विवादित या अप्रामाणिक रचना मानी जाती है। डॉक्टर दीनदयाल जो गुप्त हैं उन्होंने 25 पुस्तकों का उल्लेख किया है, जिनमें 7 पुस्तकों का प्रकाशन करवाया है। उसमें इसकी अप्रामाणिकता के तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी जो सूरसागर रचना है यह इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें इनका जो उपजीव्य ग्रंथ है इस रचना का वह श्रीमद् भागवत पुराण माना जाता है। उसका दसम जो स्कंद है 46वां और 47वां अध्याय वो इसका उपजीव्य आधार ग्रंथ माना जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन नागरी पंचायनी सभा काशी से होता है और इसके जो सबसे अधिक पद हैं वो इसके 10वें खंड में देखने को मिलते हैं। सूरसागर के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। इनकी जो साहित्य लहरी रचना है वह इनका रीतिपरक काव्य माना जाता है। इसमें जो दृष्टकूट पद हैं उनमें राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है और अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेन होए सो लेव, यह कथन किसका है? वल्लभाचार्य जी का, विट्ठलनाथ जी का, सूरदास जी का या नंददास जी का? तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है यह जो कथन है यह वल्लभाचार्य जी का कथन है। जब गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इनकी मृत्यु के समय इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था, यह जो कथन है पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेन हो सो लेओ, यह कथन गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का है। यहाँ आप सही कर लेंगे, यह विट्ठलनाथ जी का है जो इनकी मृत्यु के समय, किनकी मृत्यु के समय? सूरदास जी की मृत्यु के समय पुष्टि मार्ग का जहाज ये कहकर इनको पुकारते हैं। सूरदास जी को खंजनेन, भावाधिपति, वात्सल्य रस सम्राट, जीवनोत्सव का कवि, पुष्टि मार्ग का जहाज आदि कई नामों से पुकारा जाता है। हिंदी साहित्य जगत में भ्रमर गीत परंपरा का समावेश सूरदास जी के द्वारा ही माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जसोदा कहाँ कहो हो बात, तुम्हारे सूत के करतब मुँह पे कहत कहीं नहीं जात, यह किसकी पंक्तियाँ हैं? तो इनमें भ्रम हो जाता है विद्यार्थी को। जसोदा कहाँ कहो सो बात, तो सूरदास जी का पद पढ़ने में ये लगता है, पर यह जो पद है यह चतुर्भुज दास जी का पद है। किसका पद है? यह चतुर्भुज दास जी का पद है। तो ध्यान रखेंगे आप इस पद के संदर्भ में। ये इनका नहीं है, ये चतुर्भुज दास जी का है। ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं गान विद्या की शिक्षा देकर पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिलाई ही थी। और चतुर्भुज दास जी जो हैं इनका जो जन्म है वह गोवर्धन क्षेत्र यूपी में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने विट्ठलनाथ जी के चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी? किसके संबंध में ये बात कही गई है? चित्त स्वामी, सूरदास, नंददास या फिर चतुर्भुज दास? तो यह जो दीक्षा की बात है, जो चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दीक्षा ली थी, यह चित्त स्वामी से संबंधित है। चित्त स्वामी के संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने एक बार गोस्वामी विट्ठलनाथ जी को एक खोटा रुपया और एक थोथा नारियल भेंट करने की योजना बनाई थी, परंतु विट्ठलनाथ जी ने अपनी दिव्य शक्ति से इनको शुद्ध और परिपूर्ण बना दिया। इसलिए विट्ठलनाथ जी के इस चमत्कृत व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति जो प्रेम व्यंजना है वह बहुत अधिक देखने को मिलती है। एक और प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता है कि ये राजा जो बीरबल हैं उनके पुरोहित माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित सत्य कथन आपको देखना है। इसके प्रवर्तक निम्बकाचार्य माने जाते हैं। इनका मूल नाम आरुणि था, बिल्कुल सही है। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख
पीठ सलेमाबाद अजमेर में परशुराम द्वारा स्थापित की गई थी। यह भी सही है। इस संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। ये भी सही है। या फिर उपयुक्त सभी, तो ये सभी कथन निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संप्रदाय के द्वारा स्थापित मंदिरों में राधा एवं कृष्ण दोनों की ही मूर्तियां नहीं मिलती हैं, अपितु मूर्ति के स्थान के पास स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित होता है? इसे गद्दी सेवा भी कहते हैं। यह किस संप्रदाय से संबंधित बात है? तो देखिए, निम्बार्क संप्रदाय में मिलता है ऐसा, या फिर राधा वल्लभ संप्रदाय में मिलता है, या सखी संप्रदाय में, या फिर चैतन्य संप्रदाय में। तो राधा वल्लभ संप्रदाय का तो हमने देखा कि यहाँ क्या होता है, श्री राधा नाम अंकित होता है। यहाँ उत्तर नहीं दिया हुआ है। यह जो बात है यह राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इस संप्रदाय के अंतर्गत राधा को ही कृष्ण से बड़ा मान लिया जाता है और इनके जो मंदिर होते हैं उनमें मूर्ति नहीं मिलती है, ना राधा की मूर्ति मिलेगी ना कृष्ण की मूर्ति मिलेगी, और जो स्वर्ण पत्र होता है उस पर श्री राधा ऐसे नाम अंकित होता है और इसी की पूजा करते हैं। इसे गद्दी सेवा भी कहते हैं। इस संप्रदाय के भक्त तिलक के बीच में एक काली बिंदी लगाते हैं। तिलक जहाँ होता है ना उसके बीच में काली बिंदी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सीधी रेखा को कृष्ण कहते हैं और जो काली बिंदी है उसको राधा कहते हैं और फिर उसी की पूजा करते हैं। इसको गद्दी सेवा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी को सुतो होय। यह पंक्ति किसकी है? प्रथम पंक्ति तुलसी की और द्वितीय पंक्ति रहीमदास की है, या फिर प्रथम पंक्ति रहीम की और द्वितीय पंक्ति तुलसीदास की है, या फिर दोनों ही पंक्तियाँ तुलसीदास की हैं, या फिर दोनों ही रहीमदास की हैं। तो यहाँ जो पहली पंक्ति बताई है सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस को, यह पंक्ति तो है तुलसीदास जी की प्रथम पंक्ति, और जो दूसरी पंक्ति है ये इनके घनिष्ठ मित्र थे रहीमदास जी, उनकी है। तो इसमें ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी के गुरु का नाम क्या है? तुलसीदास जी जो हैं उनके गुरु का नाम क्या है? नरहरिदास, शेष सनातन, या दोनों, या धर्मदास। तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वो दोनों ही माने जाते हैं, नरहरिदास और शेष सनातन जी। इनके जन्म के 3 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो जाता है और 5 वर्ष की अवस्था तक इनका जो लालन पालन का कार्य है वह इनकी माता तुलसी की दासी जो होती है चुनिया वह करती है। इनके गुरु नरहरिदास जी हैं। ये लगभग 7 वर्ष की आयु में इनके संपर्क में आते हैं। एक बार क्या होता है, नरहरिदास जी ने इनका नाम राम बोला से जो बदलकर तुलसी रख दिया था। तो ये इनका जो नाम तुलसी रखने वाले तो कौन से गुरु थे इनके, तुलसी नाम किसने दिया था? तो नरहरिदास ने दिया था। इन्होंने बचपन में ही सूकर क्षेत्र यानी सोरो क्षेत्र में नरहरिदास से रामायण की कथा सुन ली थी। एक बार नरहरिदास जी तुलसीदास को लेकर काशी जा रहे थे। वहाँ से सनातन जी ने इनकी प्रतिभा पर मुग्ध होकर इनको अपना शिष्य बना लिया था और बाबा नरहरिदास जी को उधार मांगा था। से सनातन जी से ही इन्होंने वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि जो ग्रंथ हैं उनकी शिक्षा प्राप्ति की थी। इसलिए ये दोनों ही गुरु इनके माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तुलसी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? नाभादास जी ने तुलसीदास जी को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहा है। ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है, या उपयुक्त सभी कथन सही हैं? तो सभी कथन सही हैं। नाभादास जी ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि, स्मिथ ने मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी, ग्रियर्सन ने महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा बड़ा लोकनायक कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। किस रचना को? रामचरितमानस को, विनय पत्रिका को, गीतावली को, या कवितावली को? तो जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो रचना है इसको उत्तर भारत के बाइबिल के नाम से भी
जानते हैं। यह इनकी अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है। इसका रचना काल जो है वह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1574 ईस्वी में इसकी रचना की गई। इसको जो समय लगा रचना करने में तुलसीदास जी को, वह 2 वर्ष 7 माह और 11 दिन का समय लगा। इसकी भाषा अवधी है। इसके प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उपलब्ध स्तुतियों में संस्कृत भाषा का प्रयोग भी हुआ है। यह प्रबंधात्मक काव्य महाकाव्य माना जाता है। यह 7 कांडों में विभक्त है। इसी प्रकार जो इनकी विनय पत्रिका या राम विनयावली रचना है वह ब्रजभाषा में लिखित गीति शैली की रचना मानी जाती है। कहते हैं इस रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में उल्लेख मिलता है विनय पत्रिका में। और जो रामचरितमानस है, इतिहासकारों का मानना है तो वो कहते हैं राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़िए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़िए। इनकी जो गीतावली रचना है वह भी 7 कांडों में विभक्त है। गीति काव्य शैली में रचित है और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता मानी जाती है। इनकी जो कवितावली रचना है वह कवित सवैया शैली में 325 छंदों में रचित है। ब्रजभाषा इसकी रचना है और यह भी 7 कांडों में विभक्त है। सबसे जो बड़ा कांड है इसका उत्तरकांड माना जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तुलसीदास जी की अंतिम रचना भी मानी जाती है। तो आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।